लखनऊ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में व्यापारियों के सबसे प्रमुख और ईमानदार संगठन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महानगर की इकाई का भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। समारोह को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश संदीप बंसल ने कहा कि देश में व्यापारी वर्ग सर्वाधिक राष्ट्रभक्ति है और इसको खाने में उनका कोई संकोच नहीं। निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम व्यापारी उद्यमी करता है। किसी भी प्रकार की देश को आवश्यकता हो, व्यापारी हमेशा देश के लिए खड़ा रहता है। कारगिल का युद्ध हो, गुजरात का भूकंप हो या उत्तराखंड की विभीषिका हो, व्यापारी वर्ग भारत माता के लिए, समाज के लिए सदैव अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है। इसलिए आज के इस अवसर पर 3 प्रमुख विषयों पर व्यापारी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। पहले, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने व्यापारी को सम्मान देते हुए 29 जून भामाशाह जी की जयंती को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है, केंद्र में भी सारे व्यापारी वर्ग के लिए इसी प्रकार राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और क्षेत्रवार 6 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। अवध क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र, काशी क्षेत्र, गोरख क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र। इस समय उत्तर प्रदेश में 33 लाख व्यापारी जीएसटी वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है। व्यापार मंडल प्रदेश और भारत सरकार से यह मांग करता है कि 6 लाख व्यापारियों के ऊपर एक व्यापारी प्रतिनिधि विधान परिषद सदस्य के रूप में दिया जाए और जिस प्रकार शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं, उसी प्रकार पंजीकृत व्यापारियों से भी उत्तर प्रदेश में 6 विधान परिषद सदस्य चुने जाए ताकि व्यापारी सरकार के राजस्व। यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए, ऐतिहासिक कार्यक्रम था। लखनऊ महानगर की अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की टीम का शपथ ग्रहण था। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। लखनऊ की महापौर थी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, बहुत सारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी जो लखनऊ में रहते हैं वो थे। मैं ये बात कह सकता हूँ कि ईमानदार, निष्ठावान और लगन से काम करने वाला व्यापारी नेतृत्व आज तैयार हुआ है और ये नेतृत्व यहाँ से आगे बढ़कर प्रदेश और पूरे देश तक जाएगा। हम इस बात को गर्व से कहते हैं कि पूरे देश में सबसे देशभक्त और राष्ट्रभक्त अगर कोई समाज है तो वो व्यापारी समाज है। जिस व्यापारी को अपने परिवार की चिंता नहीं होती, उसकी पहली चिंता मातृभूमि है, भारत माता है। इसलिए हम चाहते हैं कि व्यापारी को वही सम्मान मिले जो एक फौजी को मिलता है। सर, किस तरह की समस्याएं हैं व्यापारियों की लखनऊ में? देखिए, समस्याओं का जहाँ तक विषय है, कोई भी जो सरकार है अगर वो समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहती है तो उन समस्याओं का निराकरण होता है। मैं आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश की, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सभी लोग शामिल हैं, उनके द्वारा अभी जो निर्णय कराया गया वो एक मील का पत्थर है व्यापारी समाज के लिए। व्यापारी कल्याण दिवस 29 जून को हर वर्ष उसको आयोजित किया जाएगा और हर जिले में व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। मुझे लगता है सारी समस्याओं का निराकरण उस अवसर पर हो जाएगा। जब डीएम स्वयं व्यापारी को सम्मानित कर रहा है, इसके मायने ये हुए कि सरकार व्यापारी को सम्मानित कर रही है और सरकार का सम्मानित करने का मतलब कोई भी विषय जो जिला स्तर पर होगा, नगर स्तर पर होगा, वो जिलाधिकारी तक, कप्तान तक पहुंचेगा, उसका निराकरण। सर, आज एक ज्ञापन भी दिया गया उप मुख्यमंत्री को, किस तरह का ज्ञापन? 2-3 विषय उप मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे गए हैं। उसमें पहला विषय ये है कि जैसे प्रदेश में व्यापारी कल्याण दिवस घोषित हुआ है, प्रयास करके राष्ट्रीय व्यापारी दिवस घोषित हो। ये माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने कहा और उन्होंने स्वीकार भी किया इस बात को। दूसरा एक बड़ा निर्णय जो हम लोगों ने मांग की उनसे कि जिस प्रकार शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद चुने जाते हैं, उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में 33 लाख से अधिक व्यापारी जीएसटी विभाग में पंजीकृत हैं और 6 विभागों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है। हम 6 विधान परिषद के सदस्य व्यापारी समाज को दें ताकि हम अपने राजस्व को बढ़ा सकें और जो मुख्य धारा है विकास की, उससे अपने आप को जोड़ सकें। और तीसरा, टैक्स की दर, चाहे वो जीएसटी में हो या किसी भी स्तर पर हो, उसकी दरें कम रखी जाएं ताकि वो आम जनता भी देने में कष्ट महसूस ना करे। ये विषय हम लोगों ने वहाँ रखा। और तीसरा और एक महत्वपूर्ण विषय कि जो 18 से 24 मीटर चौड़ी सड़क है, वहाँ पर जो भी दुकानें या जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनको कॉमर्शियल होने का दर्जा मिले और उनको अधिकृत किया जाए कि वो अपनी दुकानें वहाँ चला सकते हो, जैसे छोटे। अखिल भारतीय उद्योग महानगर की इकाई का शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण में ये नियम रखे गए कि एक दूसरों का सहयोग करें। ठंडक हो चाहे गर्मी हो, रात को अगर 11 बजे फ़ोन किसी का आता है
तो उनका सहयोग करें। और साथ में व्यापारियों जो है व्यापारी जो व्यापार तो करता है, व्यापारी के साथ साथ लोगों की सेवा भी करता रहता है। बस मैं इतने कहना चाहता हूँ। आप व्यापारी हैं, मुख्य समस्याएं क्या हैं व्यापारियों की? व्यापारियों को यही है कि जैसे नगर निगम है, जल निगम है, जो डबल कर दिया इन्होंने। जैसे 80,000 है किसी का, उसका 1,80,000 कर दिया है। और व्यापारियों के लिए टैक्स भी बढ़ाया हुआ है, सब चीजें बढ़ाई है। और कमाई व्यापारियों की कम है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो नीचे के लोग हैं उन्हीं को सब कुछ मिलता है। मध्यम वर्ग अपने खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाते और लोग फांसी में लटक जाते हैं। ये आज यहाँ पे शासन प्रशासन से उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो कोई ज्ञापन क्या आपके संगठन की तरफ से दिया जाएगा? हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा। देना तो है, ये अध्यक्ष जी का काम है। हम तो संरक्षक है और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने लेटर पेज में वहाँ तक ये बातें रखेंगे। जी, श्री ओम अग्रवाल जी, इन सब के आशीर्वाद से हम लोग अपने संगठन को और ऊंचाइयां देंगे और आने वाले समय में अच्छे व्यापारियों को से जोड़कर उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। सर, आज कोई ज्ञापन भी दिया गया है आप लोगों द्वारा? ज्ञापन दिया है। किस विषय में दिया गया? वही जीएसटी की दरों को कम किया जाए, व्यापारियों की जो समस्याएं आ रही हैं उसका निस्तारण किया जाए। और जो भी व्यापारी हमेशा चाहता है कि उसको भी अगले दर्जे में मिले, जैसे कि और सभी लोगों को तो मंत्री और बनाया जाता है, लेकिन ऐसे भी विधानसभा सदस्य या इस तरह के व्यापारियों को ऊंचाई दी जाए ताकि वो भी व्यापार के साथ साथ सरकार में भी अपना स्थान बना सके। आज के कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम किसी भी व्यापारी का शोषण या उत्पीड़न नहीं होने देंगे। उस अधिकारी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। वो इस बात को समझ लें। हमारा संगठन पूरे लखनऊ में जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ सब जगह बनेगा और हमारी पूरी टीम बहुत मजबूत है इसके लिए। उसको जो भी सूचना आएगी उसके लिए हम सब तैयार हैं। धन्यवाद।